नमस्कार, मैं सुमित कुमार आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एसएससी सीईटी मेंस में और ग्रुप डी में हिंदी विषय में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं। हिंदी देश की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। तो हिंदी को हमें बड़े गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। एचएससी सीईटी में हिंदी का जो लेवल रहता है प्रश्नों का वो बड़े अच्छे ढंग का रहता है, बड़े अच्छे स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। प्रीवियस परीक्षाओं को देखने पर पता चलता है कि बहुत से ऐसे पर्सन, चाहे वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था या अलग-अलग ट्रेड्स में आईटीआई से संबंधित जो एग्ज़ाम थे, उनमें बड़े अच्छे लेवल के पर्सन हिंदी विषय से पूछे गए। लेकिन हिंदी विषय के संबंध में एक बात ये भी है कि सभी छात्र उसमें उसको बड़ा ईज़ी लेते हैं, बड़ा आसान लेते हैं और पेपर से कुछ दिन पहले ही उसकी तैयारी में लगते हैं। और इससे होता क्या है कि वो अपना स्कोर कम कर बैठते हैं। उनको उतने अंक परीक्षा में अर्जित नहीं हो पाते, जितने की वो उम्मीद रखते हैं। क्योंकि वो जल्दबाज़ी में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है तो उसमें ऑप्शंस में ए, बी, सी, डी में वो उलझ जाते हैं और वो बारीकी-बारीकी माइनर-माइनर मिस्टेक करते हुए 2, 3, 4, 5% गलत कर बैठते हैं। हिंदी विषय से 10% पूछे जाते हैं आपके, अगर 10 में से आप 8 या 9 स्कोर करते हैं तो वो स्कोर अच्छा माना जाएगा। अगर आप 6 पे और 5 पे आउट हो जाते हैं, अमूमन बच्चे इन्हीं डिजिट में आउट होते हैं और वो 50% जो मार्क्स हैं हिंदी विषय में खराब कर देते हैं और इससे वो अंतिम रूप से चयनित होने से रह जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि हिंदी विषय में आप एचएससी सीईटी मेंस में और ग्रुप डी के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ें? तो हिंदी की जहाँ तक बात है, तो उसमें कई पोर्शन, कई भाग हिंदी के हो जाते हैं। लेकिन आपको ग्रामेटिकल पोर्शन जो व्याकरणिक जो पोर्शन है हिंदी व्याकरण का, उसको बड़े अच्छे ढंग से करने की ज़रूरत है। उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करने की ज़रूरत है और अच्छी पुस्तकों में से करने की ज़रूरत है। अगर आप इस प्रकार की योजना से, इस प्रकार की स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करेंगे, तो फिर आप हिंदी विषय के जो प्रश्न आएँगे, उनको सही करने में कामयाब हो जाएँगे। सबसे पहले आप हिंदी भाषा के उद्भव विकास के बारे में आप पढ़ें कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, किस प्रकार की वो भाषा है, कहाँ से ये आई, किस लिपि से इसका आविष्कार हुआ, इसकी लिपि कौन-कौन सी है और इसकी व्यवस्था क्या है। तो यहाँ से एक आध प्रश्न हर पेपर में आता है और हिंदी किस परिवार की भाषा है। एक पीछे भी एग्ज़ाम हुआ था, पूछा भी गया था उसमें, वह हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारतीय परिवार की भाषा है। तो बहुत से भाषा परिवार हैं, कितने भारत से संबंधित हैं और कुल भाषा परिवार कितने हैं, ठीक है ना? कितनी भाषाएँ हैं, कितनी बोलियाँ हैं। तो ये भाषा के संबंध में जितना विषय आप कवर कर सकते हैं, आपने कवर कर लेना है। उसके बाद स्वर और व्यंजन की बात आती है, उच्चारण स्थान की बात आती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको करने की आवश्यकता है और कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है, समझ के और जाँच-परख करके आपको करना है। उसके बाद आपका आता है वर्ण विचार, आपने अच्छे ढंग से कर लेना है, यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात आती है शब्द विचार की, यहाँ से भी हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपके तत्सम शब्द हों, तद्भव हों, देशज हों, विदेशज हों, यहाँ से पूछा जाता है हर बार, तो इनको आप अच्छे ढंग से करें। उपसर्ग प्रत्यय को आप अच्छे ढंग से करें, वहाँ से प्रश्न बनता है कई बार। वाक्य के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ लेने की ज़रूरत है। वाक्य की डेफ़िनेशन है, डेफ़िनेशन तो तमाम आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत से डेफ़िनेशंस पूछी गई, परिभाषाएँ पूछी गई और वो प्रामाणिक पुस्तकों में से पूछी गई, लेकिन आपने वो परिभाषाएँ हिंदी विषय को आसान समझ के नहीं की और आपने अपने अंक गँवा दिए, तो उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ा। तो ये गलती अब की बार आपने नहीं करनी है। तो सभी प्रकार की परिभाषाएँ आपको याद हों और प्रामाणिक पुस्तकों में जिस प्रकार से दी गई हैं, जो बड़े आचार्यों की पुस्तकें हैं या उनके संदर्भों पर आधारित जो पुस्तकें हैं, वहाँ से आपने वो कर लेनी है। वाक्य के भेद कितने हैं, रचना के आधार पर हों, चाहे अर्थ के आधार पर हों, वो कर लेने हैं आपने। वाक्य के अंग कितने हैं, ये प्रश्न बहुत बार आया और बहुत बार आपने गलत किया है, लेकिन अब की बार नहीं करना है। उद्देश्य और विधेय को आपने सही कर लेना है। उसके बाद आते हैं विलोम और पर्यायवाची शब्द आपने अच्छे ढंग से करने हैं। वो क्या होता है, आप पुस्तकों में जिस प्रकार दिए होते हैं आप उसको उसी प्रकार याद करते हैं, लेकिन अब जो पर्यायवाची उस शब्द का दिया हुआ है वो उसको उस साइड में रख देता है, फिर पूछ लेता है तो आप फँस जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं बार-बार कहता हूँ कि रट्टा आपने नहीं लगाना है, उसको अच्छे ढंग से समझ के और लिख कर के सेल्फ नोट आप बनाइए और सेल्फ नोट से आप याद कीजिए, तो आपको सफलता मिलने के जो चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। सर्वनाम को अच्छे ढंग से कर लेना है। ज़्यादा डीप नहीं जाना है। डीप जाने का कारण क्या है कि आपने जो संदर्भ आधारित पुस्तकें हैं या प्रामाणिक पुस्तकें या एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, उनमें से आप अगर करोगे, फिर आपका पेपर में प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। संख्या को आपको अच्छे ढंग से कर लेना है, उनके एग्ज़ाम्पल्स को अच्छे ढंग से कर लेना है, वहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। संख्याएँ कितने प्रकार की हैं? ऐसे सब जो भाववाचक संख्या के उदाहरण हैं, उनको अच्छे ढंग से करना है, वहाँ से प्रश्न बनता है अक्सर। जातिवाचक संख्या से प्रश्न बनता है अक्सर।
वे कौन कौन सी संख्याएं अर्थवान होती हैं, ठीक है ना। तो इनको आप कर लेना है, इनको अच्छे ढंग से समझ के आप उन्हें करना है। और विशेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत बार प्रश्न आते हैं और हर परीक्षा में आते हैं, इसको भी समझने की ज़रूरत है। विशेषण की डेफिनेशन को, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, उनके उदाहरण अच्छे ढंग से कर लेने हैं। और क्रिया को आपको अच्छे ढंग से करने की ज़रूरत है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आक्रामक क्रिया के संदर्भ में खासकर तात्कालिक क्रिया है, उसको अच्छे ढंग से कर लेना है। तो ये तमाम प्रश्न आप जब करेंगे तो उदाहरण आप साथ के साथ इतना करें कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो जाए। दूसरा बात आती है समास की। समास एक अच्छा टॉपिक है, हर पेपर में इसका 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और समास के मैक्सिमम एग्जाम्पल, उदाहरण जब जितना आप करेंगे उतना कम है और ये तभी आपको समझ में आ पाएगा जब आप मैक्सिमम एग्जाम्पल करेंगे। संधि का एक टॉपिक है, उसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना है। संधि से ही बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। गलती नहीं करनी है, संधियों में अपवाद होते हैं, उन अपवाद को भी करने की ज़रूरत है। तो आप एक-एक अंक के लिए जब लड़ाई लड़ेंगे, तो आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर पाएँगे और वो एक-एक अंक ही आपको आगे लेके जाएगा। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अलंकार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी अलंकार आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलंकारों की संख्या बहुत है। जो 5 या 7, 8 अलंकार हैं, उनको भी अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो आपका जो 1 अंक का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आप गलती नहीं करेंगे। एक छोटा-सा टॉपिक है शुद्ध-अशुद्ध शब्दों का, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है और वो कोई 200-250 शब्द हैं सारे, जो बार-बार परीक्षाओं में घूम फिर के वही आ जाते हैं। उन प्रश्नों को आपने, मैं मेरी गुज़ारिश है आपसे, आप उसको लिख-लिख के याद करें, उसका नोट्स बना लें। वो 200-250 जो वर्ड हैं, जो टिपिकल हैं, जिसको लिखने में अक्सर हम गलती कर देते हैं, तो इसमें उज्ज्वल हो आपका, चाहे आशीर्वाद हो, सुश्रुवा हो, और आपका शब्द है आपका संध्या शब्द हो, एक आपका श्रृंगार शब्द हो, कवित्री हो, रचयिता हो, इस प्रकार के और भी बहुत से शब्द हैं जिसको लिखने में हम गलती करते हैं। तो उन 200-250 शब्दों के ऊपर आपने बार-बार 3, 4, 5 बार लिख-लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपका प्रश्न कोई गलत हो जाए। और अंत में एक टॉपिक बचता है लोकोक्ति और मुहावरे का। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है और वो बड़े क्लोज़ ऑप्शन होते हैं, उनमें आप गलती कर बैठते हैं। इसलिए 1 या 2 बुक्स में से आप सभी मुहावरे और लोकोक्ति को, और इवन लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषा याद करते हुए ये बता देता हूँ। अब की बार पूर्ण संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषा पूछी जा सकती है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ये पूछा जा सकता है और लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषा में अंतर करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे आप करें, उनको 2-3 बार आप रिवाइज़ करें, तब आपको वो समझ में आएगा। तो ये हिंदी के तमाम टॉपिक थे, इनसे बाहर आपको हिंदी को करने की आवश्यकता नहीं है और मेरे को नहीं लगता इनसे बाहर वहाँ पे कुछ आएगा। लेकिन इनको डिटेल से और अच्छे ढंग से और अच्छी पुस्तकों में से करने की ज़रूरत है। 2 या 3 पुस्तकें आप हिंदी की पढ़ें, तो आप 100% अंक हिंदी के ले सकते हैं, जितने आपका वेटेज हिंदी का उस पे एग्ज़ाम में रहता है। तो आप 10 में से 8 या 9 नंबर या 10 के 10 नंबर भी आप ले सकते हैं। और आप 10 नंबर अगर लेके आते हैं हिंदी में, तो अगर आप मैथ, साइंस या कंप्यूटर में आप थोड़ा कम रह जाते हैं, कोई 1, 2, 3 अंक आपका कटता, तो हिंदी उसको बैकअप देगी और आप उसको अच्छे ढंग से कर पाएँगे। और आपका सब सब्जेक्ट मिलके एक अच्छा स्कोर, एक रिलायबल स्कोर आपका होगा, जहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि मैं अंतिम रूप से चयनित हो सकता हूँ। तो हिंदी के लिए पुस्तक, मेरी एक स्वयं की पुस्तक आती है, उसके 2 संस्करण अभी तक आए हैं। उसका द्वितीय संस्करण, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। रॉबिन सामान्य हिंदी का ये द्वितीय संस्करण है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, कलर पुस्तक है और इसमें सभी टॉपिक हिंदी के बड़ी बारीकी से, और बड़े जो आचार्य हुए हैं उनकी पुस्तकों के संदर्भों पर आधारित पूरे की पूरी पुस्तक है। और इसमें आप हर टॉपिक बड़े डिटेल से आप कर पाएँगे और लगभग 3000 से ऊपर, 3500 के आसपास इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने दिए हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग-अलग स्टेट में पूछे गए हैं, एचएसएससी में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही प्रकार का होगा। आप बेहतर पुस्तकों से पढ़ें, पूरी की पूरी आचार्य जो हमारे हिंदी के हुए हैं, उन आचार्यों की पुस्तकों पर आधारित पुस्तकें हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखी गई है और ये एनपीएच पब्लिकेशन की ये बुक है। रॉबिन सामान्य हिंदी एनपीएच से आती है, तो अब इस पुस्तक को आप कहीं से भी किसी बुक सेलर से आप ले सकते हैं, हर जगह ये पुस्तक उपलब्ध है। तो आप अगर इस पुस्तक से हिंदी की तैयारी करेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ आपको 100% अंक हिंदी विषय में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी विषय को आप आसान मत समझिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो उसको आप उतना ही महत्व दीजिए जितना उसका वेटेज है। अन्य सब्जेक्ट को आप जितने संजीदा होके, जितने दिल और मन लगाकर आप पढ़ते हैं, हिंदी को भी वैसे पढ़िए, तो आपको सही अंक परीक्षा में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।